हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो ग्रुप थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ साइक्लिक ग्रुप के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 है और मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में हमने 4 लेक्चर ग्रुप थ्योरी का ऑलरेडी कवर किया है, जो कि टोटली डेडिकेटेड है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी एंड DSSB। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए एंड देन आप इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो अगर आपको फ्री पीडीएफ की नीड है तो आप जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री पीडीएफ इस लेक्चर का आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम साइक्लिक ग्रुप जो हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में, उससे संबंधित हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हेल्प ज़रूर करेगा। देन हम परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में फिर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट जो है करेंगे हम साइक्लिक ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रीज़न इज़ दैट कि मैं जो है कल का जो 4th लेक्चर था ग्रुप थ्योरी का, उसमें मैंने ये साइक्लिक ग्रुप के बारे में और जनरेटर के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दिया था। तो देखो हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक, द जनरेटर आर। ये आपको पता ही है, मैंने आपको कल बताया था कि ये साइक्लिक होता है और इसके जनरेटर क्या क्या होते हैं। इसके जनरेटर जो होते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा करने पर देखो, ओमेगा की पावर में अगर 1 करता हूँ तो एक तो ओमेगा दे देगा, ओमेगा की पावर 2 तो करता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर दे देता है, ओमेगा की पावर 3 करता हूँ तो 1 दे देता है। तो देखो 1 भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, ओमेगा भी है। तो मतलब एक ओमेगा जो है पूरे सेट के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। दूसरे तरफ अगर मैं देखूँ ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर में 1 करता हूँ तो ये ओमेगा स्क्वायर दे देगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर की पावर मैं जो है 2 कर रहा हूँ तो ये ओमेगा दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 कर सकता हूँ तो दैट इज़ ओमेगा ही देगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है। ओमेगा की पावर में अगर 3 करता हूँ तो यहाँ से जो है हमें कितना मिल जाएगा। देखो एक तो ओमेगा मिल गया है, ओमेगा क्यूब मिल गया, ओमेगा की पावर 3 कर रहा हूँ तो 1 का क्यूब करूँगा तो ये हमें 1 मिल जाएगा। तो 1 मिल रहा है, ओमेगा मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, तो 2 ही हमारे जनरेटर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि द जनरेटर आर, इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर क्या क्या होंगे, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। बहुत ही विदिन अ सेकंड हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर प्रीवियस का लेक्चर देखा तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, कर लीजिएगा इसको। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। देखिए किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर जितना ऑर्डर होता है तो हम क्या करते हैं 5 8 निकालते हैं। 5 8 क्योंकि 8 ऑर्डर है तो 5 ऑफ 8 हमारे पास। देखो एक चीज़ क्या है ना, अगर कभी भी हमें ऑर्डर निकालने हैं तो ध्यान रखना एक सम संख्या मिलेगा हमें, जनरेटर की संख्या निकालनी है, सॉरी। तो जनरेटर की जो संख्याएं होंगी वो एक इवन नंबर होगा हमेशा के लिए। तो अगर ऑड दिया होता तो हम तो पहले ही डिस्कार्ड कर देते यहाँ से। ठीक है, तो जबकि ऑड यहाँ पे दिया नहीं है, सारे के सारे इवन नंबर्स दिए तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 5n निकालने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियोज़ बना रखा है, 5n tau n। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में नंबर थ्योरी का मैंने एक लेक्चर बनाया, बहुत बढ़िया लेक्चर है। एक एक चीज़ मैंने उसमें आपको बता रखा है, आप लोग देखना ज़रूर इसको, तो आपको ये 5n के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 5n यहाँ पर ऑर्डर 8 है तो 5 8 हो जाएगा। और यहाँ पर पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 दी पावर 3 हो जाएगा माइनस 2 दी पावर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 दी पावर 2 मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 2 माइनस 1 बच रहा है, तो 2 टू ज़ 4 और यहाँ पर 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन यहाँ से जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस नंबर ऑफ जो जनरेटर होंगे जिसके ग्रुप में 8 एलिमेंट है तो उसके 4 नंबर ऑफ जनरेटर होंगे। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप। आपको पता है कि ये साइक्लिक ग्रुप है, बिल्कुल आपको बताया था जनरेटर आर। इसके जनरेटर क्या होते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा इसके जनरेटर होते हैं। अब मैं यहाँ बताऊंगा नहीं आपको बिल्कुल भी इस बारे में, क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता रखा है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ही चैनल पर आपको पूरी तरह से सब कुछ मिल जाएगा। द ग्रुप जी
0 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो 6 इज एडिशन मॉड्यूलो 6 इज साइक्लिक। आपको पता ही है साइक्लिक होता है। द जनरेटर आर, इसके जनरेटर क्या क्या होंगे? इसके जो जनरेटर होंगे, देखो इसके जनरेटर निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। तरीका मैंने आपको ये बताया था कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो देखो, सबसे पहले तो ग्रुप का ऑर्डर है, ग्रुप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 6 एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स वाइज ऑर्डर देखनी होती है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है, जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा वो जो है उसका जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है अगर एडिशन मॉड्यूलो वाला केस है तो। अभी मल्टीप्लिकेशन वाला अलग केस है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 0 है, 0 इसका एडिशन आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 की जो ऑर्डर होती है वो हमेशा के लिए ऑर्डर ऑफ 0 जो है 1 ही होता है। ऑर्डर ऑफ 1 की अगर मैं बात करूँ, देखो 1 को मैं कितनी बार जोड़ूँ कि 0 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए? 1 को मुझे कम से कम 6 बार जोड़नी पड़ेगी, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 6। ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2 को मुझे कितनी बार जोड़नी पड़ेगी कि 6 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए? तो 2 4 और 2 6 है ना, तो 3 और 2 का ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो अब देखो दो ऑर्डर ऑफ 3 कितनी हो जाएगी? 3 और 3 तो 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 6 है, तो 4 8 12 है ना, 3 हो जाएगा इसका भी ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 5 को मुझे कितनी बार जोड़नी पड़ेगी? 5 छंग 30, 6 पंजे 30, तो इसका ऑर्डर भी 6 हो जाएगा। तो देखो जो है ग्रुप का ऑर्डर इसके ऑर्डर के साथ 1 के ऑर्डर के साथ मिल रहा है और ग्रुप का ऑर्डर 5 के ऑर्डर के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इसके जो है क्या हो जाएगा? जनरेटर हो जाएंगे। 2 इसका जनरेटर हो जाएगा। आप खुद देख लो ना, 1 जो 1 है ना, 1 पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। ऐसे ही सिमिलरली 5 भी पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। तो मैंने ये शॉर्ट तरीका है समझने के लिए कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो अगर बराबर हो जाता है, जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का, ग्रुप के अंदर के किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर का बराबर हो जाता है, तो उसका जनरेटर होता ही होता है। तो एक तो 1 आ रहा है और एक हमारे पास 5 आ रहा है, तो 1 और 5 ऑप्शन सी यहाँ से मुझे दिख रहा है करेक्ट होता हुआ। ठीक है, तो फोर्थ भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, और 5th नंबर क्वेश्चन पे मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 6 है। इज अ साइक्लिक ग्रुप होता है, ऑब्वियसली बात है। जनरेटर, आप देखो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में ना बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लगाने की हमें ज़रूरत है। देखो अगर 1 है, 1 इज लेस देन ए इज लेस देन 6 है, इस टाइप का विद वही नंबर, इसमें देखो एक्चुअल एलिमेंट्स इस सेट के अंदर क्या क्या आएंगे? जीसीडी ऑफ ए कॉमा 6 जो है क्या है? 1 है, मतलब को प्राइम हो वही एलिमेंट आएंगे। जी में एक्चुअल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो को प्राइम में ही एलिमेंट आते हैं। तो 1 के साथ जो है ए, इनके एलिमेंट 6 के साथ कौन कौन ऐसा है जो कि को प्राइम देगा? 1 और, तो जी के अंदर एक्चुअल एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है? 1 और 5 आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया? 2 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ 1 की मैं अगर बात करूँ, ऑर्डर यहाँ पर इसको कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 देखो, ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा? मतलब 1 को मैं कितनी बार जो है पावर करता हूँ, चूंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट का हमेशा ऑर्डर 1 होता है। 1 हो गया ये। अब ऑर्डर ऑफ तो देखो ये डज नॉट इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब नॉट जनरेटर नहीं होना चाहिए। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, नॉट जनरेटर, ये जनरेटर नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ ऑर्डर ऑफ 5 की, तो 5 को 5 की पावर में 2 कर रहा हूँ, हमें मॉड्यूलो निकालनी होती है, सब बता रखा है मैंने अच्छे से। तो 25 मतलब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 चक्कू 24, तो 1 मॉड्यूलो 6, हाँ यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो 2 एलिमेंट हमारे पास जनरेट हो जाएगा इस। तो ये जो है इसका जो ऑर्डर है वो हमारा क्या आ रहा है? ऑर्डर ऑफ 5 जो है कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मतलब ये किसके ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया। इसका मतलब जो इसके जनरेटर है, जनरेटर कौन है इसका? 5 इसका एक जनरेटर है। जनरेटर मैं क्यों कह रहा हूँ? 5 देखो पूरा सेट के एलिमेंट को जनरेट कर देगा। 5 की पावर में 1 करूँगा तो 5 मिल जाएगा। 5 की पावर में 2 कर रहा हूँ
5 की पावर 1 कर रहा हूँ तो 5 मिल जाएगा, 5 की पावर 2 करूँगा तो 1 मिल जाएगा एक्चुअल में। तो 1,5 जो है 2 एलिमेंट है एक्चुअली इस सेट के अंदर, और ये जो है 5 इसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, मुझे लगता है कि इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे द ग्रुप जी दे रखा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए टू द पावर 5, और यहाँ पर ए टू द पावर 6 पर आइडेंटिटी दे रहा है ई बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए क्यूब। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि मैं ए की पावर कितना करूँ कि हमको मिल जाए आइडेंटिटी, जितना एन होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ए क्यूब का हमें क्या निकालना है, ए क्यूब का जो है बताना है कि ऑर्डर क्या है। तो ए क्यूब की पावर में कितना करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब ए की पावर कितना मिल जाए, 6 मिल जाए, जो कि आइडेंटिटी के बराबर दे रखा है इस ग्रुप में। तो ए की पावर से तो दो करने पर तो ऑर्डर ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा, क्रम कितना है, ऑर्डर है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हमारा हो रहा है 2 करने पर आ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखा इस प्रकार से क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आंखें बंद करके लगा के आनी है। एवरी साइक्लिक ग्रुप, तो परम्यूटेशन हो जाता है, नॉन अबेलियन तो हो ही जाता है, अबेलियन होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये अबेलियन होता है, ध्यान रखना। तो नन ऑफ दिस तो यहाँ से हट गया, फिर इसका मतलब तो अबेलियन ग्रुप होता ही होता है। लेकिन मैंने आपको ये एक नोट बताया था कि अगर साइक्लिक है इट इम्प्लाई अबेलियन होगा, अगर साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, बट अगर अबेलियन है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है कि भैया ये साइक्लिक नहीं होगा, ये चीज़ बता रखा है। ठीक है, देखिए इस ग्रुप को जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी, ये तो भी मैंने बताया है, वैसे आपको सेम क्वेश्चन हो गया लगता है मुझे। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन चेंज दिया है, कोई नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जनरेटर क्या क्या हो सकता है इसके जनरेटर पूछा है क्वेश्चन का, तो आयोटा इसके जनरेटर है, बाकी तो बस ऐसे ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट द साइक्लिक ग्रुप। देखो ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, और देखो ग्रुप और ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, तो देखो जो z होता है ना, z भी हमारा साइक्लिक होता है। इसके जो जनरेटर होते हैं ना, z जनरेटर, एक तो 1 जनरेटर होता है और एक -1 जनरेटर होता है, तो 2 जनरेटर z में मिलता है, तो इसका मतलब ये भी साइक्लिक है। और साइक्लिक कौन नहीं है, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर द मल्टीप्लिकेशन, तो कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो पूरे सेट के एलिमेंट को जनरेट कर देगा, ऐसा नहीं मिल सकता हमें। तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी है, अच्छा ये भी है। ठीक है, द ग्रुप 0 1 2 3 और एडिशन मॉड्यूलो 4 इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, तो किससे जनरेट हो रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिससे भी जनरेट हो रहा है हम उसको लिख देंगे। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर देखो, और ये देखो जब भी ऐसा हो ना तो एक तो 1 होगा और एक जो है 3 जो है खुद होगा, तो यहाँ से 3 का तो दे ही नहीं रखा है कि नहीं, 3 का तो इन्होंने दे ही नहीं रखा है। तो जब 3 का दे ही नहीं रखा तो दे ही कौन रखा है, फिर 1 दे रखा है ना, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 दे रखा है, तो इसका मतलब सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस टाइप का क्वेश्चन देखो कितना आसान तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने मैंने आपको करवाया है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिए। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और कहाँ पर समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन को नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पर दिक्कत आ रही है, वो भी आप लोग मेरे को ईजिली लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी डेट कंफर्म हो ही गया है एग्ज़ाम की, 5 तारीख को मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम, मैथमेटिक्स वालों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग तैयारियां करते रहिए। बाकी टाइम टेबल शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत जल्दी इसका वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी पता लग जाएगा कि आप किस यहाँ में तैयारी कर रहे हैं। बाकी हम अब प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो चलिए अब अगला, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो एक परम्यूटेशन मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ पर भी एलिमेंट्स के अरेंजमेंट किस प्रकार से होंगे वो यहाँ पर हम देखते हैं। परम्यूटेशन ऑफ आ सेट एश इज़ अ बाइजेक्टिव। ठीक है, मतलब जो परम्यूटेशन होता है ना वो बाइजेक्टिव होता है, मतलब बाइजेक्टिव का मतलब क्या है,
वो परम्यूटेशन 1-1 भी होता है और वो ऑन टू भी होता है। तो फंक्शन f(h2h) इज अ सिंपल वर्ड h2s. In a simple word, it's a way of reordering or rearranging of the elements of H. Then F is permutation of degree n. मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास H है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है जैसे A और B है, तो हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। इन एलिमेंट्स को कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास अरेंजमेंट बनेगा वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। देखो इसमें 2 एलिमेंट है तो ए बी, तो जैसे इसको मैं इसके साथ कर सकता हूँ, एक तो अरेंजमेंट ये बन गया, और ए बी, देखो ए बी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इसके साथ जो है अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, एक तो इसके साथ मिल सकता है, एक इसके साथ मिल सकता है, 2 अरेंजमेंट तो यहीं पे दिख गया हमें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक परम्यूटेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। तो किसी समुच्चय S का क्रमचय एक एकाकी और आच्छादक फलन होता है, बस सिंपल सा आपने ध्यान रखना है। जितने भी इसके अंदर देखो हमारे पास अरेंजमेंट बन रहे हैं वो 1-1 भी है, देखो ये 1-1 भी है और 1-1 ऑन टू दोनों है। सिमिलरली ये भी देखो 1-1 है, 1-1 एंड ऑन टू दोनों है। तो इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पर आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर करा है कि क्या f ऑफ a1 जो है वो b1 के बराबर है, f ऑफ a2 जो है वो b2 के बराबर है, f ऑफ a3 b3 के बराबर है, f ऑफ an bn के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो f ऑफ a1 का जो इमेज है वो b1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो f a1 का जो इमेज है वो b1 है, a2 का जो इमेज है वो b2 है, अप टू सो ऑन an का जो इमेज है वो bn है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मतलब नीचे लिखा जाता है इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये जो नोटेशन दिख रहा है ना आपको, इस नोटेशन में हम उसको लिख सकते हैं, ये इमेज कहलाता है। a1 का जो इमेज है वो b1 है, a2 का जो इमेज है वो b2 है, a3 का जो इमेज है वो b3 है ना। इस प्रकार से अगर देखें तो an का जो इमेज है वो bn है। क्लियर, इसका मतलब यही होता है। इसको सिंपल ऐसे ही रीड करते हैं। कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, हम देखते हैं कि जैसे एक सेट हमारे पास दिया हुआ है एस द फंक्शन दैट सेंड्स, जो कि 1 है। देखो ऐसे एक सेट है और इसमें हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो 1 है वो 2 पर जाती है, 2 जो है 3 पर जाती है और सिमिलरली 3 जो है 1 पर जाती है। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, देखो 1 किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 किस पे जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तरीका हो गया परम्यूटेशंस को लिखने के तरीके, ठीक है। अब बात करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप की। तो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है कि जितने भी हम ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन पॉसिबल है उसको हम जो है एक साथ लिख देते हैं, और वो जो है ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारा सेटिस्फाई करता है। बस सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, टेक एश एंड कंसिडर all the permutation of H with the operation of the function composition doing one permutation after another, these permutation form a group। तो यही मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर ना कि परम्यूटेशन, एक तो भी मैंने परम्यूटेशन बताया, तो परम्यूटेशन मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। देखो जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जितने परम्यूटेशन बनेंगे ना इसके, वो उन सभी को एक साथ एक ग्रुप में हम रख देंगे और वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड भी करेगा। देखते हैं अभी कैसे कैसे होता है, तो ये तो पहला ही लेक्चर है। तो एस एन का जो ऑर्डर है ना वो हम एन से दिखाते हैं, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस एन, तो एस एन जो है ना, एक तो हमारे पास दो चीज़ क्या है कि अगर हमें उस सेट का ऑर्डर निकालना है, तो सेट का ऑर्डर तो एन हो जाएगा, ऐसा ना, एस एन है। तो एस एन जो है बात करूँ मैं, तो इस सेट का ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो एन है, ठीक। एस का ऑर्डर की मैं बात करूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एस एन के ऑर्डर की बात करूँ तो वो हमारा फैक्टोरियल एन हो जाता है। मतलब अगर किसी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है तो उस सेट का जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा या परम्यूटेशन ग्रुप हमारा बनेगा
वो टोटल 3 फैक्टोरियल ग्रुप बनेगा। और 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे। एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले तो S1 की कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। S1 करूँगा तो 1 फैक्टोरियल करनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू 1 ही आएगा, तो मतलब एक ही परम्यूटेशन बनेगा। और F मैपिंग कैसा बनेगा, F ऑफ 1 1 to 1 में जाएगा, तो F ऑफ 1 1 ही जाएगा। तो एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि हमारा क्या होता है, जब कोई भी सेल्फ इमेज पर जाता है ना 1 1 2 2 3 3, तो वो हमारा आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाता है। मतलब सेल्फ इमेज पर जा रहा है, 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो आइडेंटिटी होता है। तो S1 जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी दे देता है, इसमें एक ही एलिमेंट होते हैं। अब S2 का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। S2 का कंस्ट्रक्शन ऑफ S2 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो ऑर्डर ऑफ S2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, जो ये 2 है उसका जो है हम क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पर 2 हमारे पास परम्यूटेशन बनेंगे, इसके 2 परम्यूटेशन बनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या, 1 और 2 है, 1 और 2 है। तो देखो एक तो हमारे पास 1 1 पर चला जाएगा, 2 2 पर चला जाएगा, एक तो परम्यूटेशन ये बन रहा है और सेम इमेज है तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी परम्यूटेशन। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला है 1 2 से 1 2 मैप हो रहा है। अगर F1 जो है 1 पर चला जाए, F1 जो है किस पर चला जाए, 1 पर 2 पर चला जाए, और F2 जो है 1 पर चला जाए, तो यहाँ से एक हमारे पास ये परम्यूटेशन बन रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास S2 का जो सेट है, जो S2 सेट बन रहा है, एक तो हमारे पास इसमें क्या क्या आया है, पहला तो आइडेंटिटी आ गया है। दूसरा जो हमारे पास आया, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है, तो ये इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये 2 हमारे पास यहाँ पर परम्यूटेशन पॉसिबल है और ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। कैसे ग्रुप फॉर्म कर रहा है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो देखो हमने यहाँ पर रखा है इस चीज़ को ना, यहाँ से समझते हैं। हमने ऑपरेशन यहाँ पर ले रखा है कंपोजिशन और आइडेंटिटी और यहाँ पर 1 2, ठीक है। ऐसे आइडेंटिटी 1 2 लिया है, मैंने आपको कंपोजिशन टेबल बताया था। अब देखो यहाँ पर आप अगर आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कम 1 2 ही आएगा। ऐसे 1 2 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 2 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी आएगा। मल्टीप्लाई करने का भाई तरीका मैंने आपको बता रखा है। देखो उसको मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है, जैसे 1 2 है ना, 1 2 है तो 1 2 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 है और 2 और 1 है यहाँ पर, इस प्रकार से। तो मल्टीप्लाई का देखो 1 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है, तो 1 1 पर जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 2 1 पर जा रहा है और 1 2 पर जा रहा है, तो 2 2 पर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये हमारे पास आ क्या रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं क्लोजर की बात करूं तो बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले रहा हूं तो सेट के अंदर ही आ रहा है वो। अब देखो कोई भी 2 एलिमेंट में अगर उठा लो ये और उठा लो तो ये मल्टीप्लाई करने का और उसके अंदर ही आ रहा है, मतलब क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली एसोसिएटिव की मैं अगर बात करूँ तो एसोसिएटिव में अगर मैं इसको इसके जो है कोई भी 2 या 3 एलिमेंट में अगर लेता हूँ और आपस में उसको ऑपरेट करवाता हूँ तो वापस से सेट के अंदर ही आएगा। मतलब क्लोजर और एसोसिएटिव की अगर मैं बात करूं तो दोनों तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड है ही, बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई है। लेकिन वहीं पर बात करते हैं इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट की। चलो आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई जैसे आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है इसकी, 1 है आइडेंटिटी। अब देखो ना वही रो किस में आ रहा है, यही 1 नहीं सॉरी, ये आई जो है आइडेंटिटी है यहाँ पे हमारा, ये तो बता ही रखा है मैंने इस ग्रुप के लिए। अब इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इनवर्स भाई इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी का ये तो आइडेंटिटी है, खुद का ही इनवर्स यही हो जाएगा। अब इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो 1 2 ही है, क्योंकि 1 2 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तभी 1 मिल रहा है। तो ये ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रुप फॉर्म करेगा। एक परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन ग्रुप है। परम्यूटेशन जनरली हम सिर्फ नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके कितने 1 1 1 2 फंक्शन बन सकता है, ठीक है। उसके उस सेट के कितने 1 1 1 2 फंक्शन बन सकता है, वो हमारा सिर्फ एक परम्यूटेशन होता है। परम्यूटेशन को हम ग्रुप कब कहलाते हैं, जब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज हो, जितने भी परम्यूटेशन नंबर ऑफ बन रहे हैं
उनको वो जो है ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए, देन तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो परम्यूटेशन ग्रुप है। समझ में? ये दो चीज़ें हैं, इसको समझना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 3/3 का, अगर 3/3 कंस्ट्रक्शन की देखूँ तो 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6, तो 6 इसमें परम्यूटेशन बनेंगे। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। अब कैसे कैसे बन रहा है वो देखो यहाँ पे। देखो सबसे पहला जो है यहाँ पर किस पर गया है, सब जो सेल्फ इमेज है सेल्फ पर गया है, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगा। फिर देखो 1 को ऐसे होल्ड रखा, फिर 2 को और 3 को क्रॉस कराया है तो ये बन जाएगा। 1 को लास्ट में ले गया है, 2 को होल्ड रखा है, इसको इस प्रकार से ले गया, तो ये हमारे पास अरेंजमेंट बन रहा है। ठीक है, फिर 3 को होल्ड रखा, बाकी ये जो है हमारा अरेंजमेंट बन जाएगा, है ना। देखो 1 2 पर जा रहा है, 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, 3 1 पर गया, तो इस प्रकार से बन जाएगा एक परम्यूटेशन। यहाँ पे 1 3 पर गया, 2 1 पर गया, 3 2 पर गया, तो एक अरेंजमेंट यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो है 6 अरेंजमेंट बन गए। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 परम्यूटेशंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। लेट सिग्मा एंड टॉ बी अ परम्यूटेशंस ऑफ द सेम सेट एस। ठीक है, एक एस सेट है और जिसका दो परम्यूटेशन है, एक सिग्मा और एक टॉ हमने ले लिया है। तो वी से दैट कि जो ये टॉ है और जो सिग्मा है वो हमारा इक्वल तभी कहलाता है जब यहाँ पर देखो कि सिग्मा ऑफ एक्स में अगर लगा रहा हूँ तो टॉ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए फॉर एवरी जो एक्स है वो एच के अंदर का होना चाहिए। In other words, two permutations are equal when they send each elements of the set to the same image। ठीक है, करते हैं अब इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास एक f है, एक परम्यूटेशन f है और एक परम्यूटेशन हमारे पास g है और इनका ऑर्डर कितना है 4 है। अब देखो ना यहाँ पर 1 2 पर जा रहा है और यहाँ पर भी 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, यहाँ पर भी 2 3 पर जा रहा है, 2 3 4 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है, 4 1 पर जा रहा है, 4 1 पर जा रहा है। मतलब जितने भी है ना दोनों में सेम इमेज सेम पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों ही हमारे इक्वल आ रहे हैं, इमेज सेम पर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, इसकी जो ऑर्डरिंग है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है बस। तो ऑर्डरिंग गड़बड़ से कोई मतलब नहीं है, हमें इमेज से मतलब है। ठीक है, इमेज से मतलब है। जैसे 1 2 पर जा रहा तो जी में भी 1 2 पर जाना चाहिए, अगर यहाँ 1 3 पर चला गया फिर बराबर नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट और कंपोजिशन की। तो बहुत आसान तरीके हैं प्रोडक्ट और कंपोजिशन निकालने की। प्रोडक्ट और कंपोजिशन निकालने के लिए बस इस मेथड को याद रखिए ना, सॉरी, इस मेथड को याद रखिए। इस मेथड को याद रखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं दो जो है सिग्मा और टॉ है इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिग्मा को बाहर रखेंगे, टॉ एक्स निकालेंगे, देन जो भी आंसर आएगा सिग्मा एक्स के फॉर्म में उसको हमें निकालनी पड़ेगी। बोलूँगा तो कम समझ में आएगा, एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ और जी निकालते हैं। एफ देखो यहाँ पर पूछा है कि दो परम्यूटेशन दिया हुआ है, एफ जी निकालिए, एफ ऑफ जी। तो दोनों को साथ में रखो, 1 1 2 3 3 2, और जी को भी रखो 1 2 3 2 3 1। अब देखो मल्टीप्लाई करने के ना अब दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है एक्चुअल में, मैंने जो अभी बताया है मैंने आपको यही बताया है कि आप हमेशा के लिए बैक साइड से मल्टीप्लाई करिए। देखो पीछे से हमें पकड़ना पड़ेगा, टॉप हमें पकड़नी पड़ेगी। तो अगर ये सिग्मा है, अगर ये सिग्मा है और ये अगर टॉ है तो हमें सबसे पहले टॉ से उठानी पड़ेगी। तो देखो सिग्मा इंटू टॉ ऑफ, पहले 1 का करते हैं जो कि कितना आ रहा है, सिग्मा ऑफ टॉ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सिग्मा ऑफ 2 देखते हैं, सिग्मा ऑफ 2 जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। 1 अगर 2 पे जा रहा है तो 2 3 पे जा रहा है तो 1 3 पर चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सिग्मा ऑफ 2 की बात करूँ, टॉ देखो यहाँ पे सिग्मा इंटू टॉ ऑफ 2, दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ तो ये हमारे पास कितना जा रहा है, सिग्मा ऑफ 3 पर जा रहा है। तो सिग्मा ऑफ 3 हमारे पास यहाँ देखो ना, सिग्मा ऑफ 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही सिग्मा टॉ ऑफ 3 निकाल लें तो सिग्मा टॉ ऑफ 3 3 जो है 1 पे जा रहा है, तो सिग्मा ऑफ 1 1 1 पर जा रहा है।
तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास अल्टीमेटली परम्यूटेशन बन रहा है ना, वो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, जैसे 1 2 3, तो 1 देखो किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और 2 जो है किस पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है, 3 जो है किस पे जा रहा है, 1 पर जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन बन गया है। अब एफ जी निकल गया ना, जी एफ, मैं शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ। अब देखो इसको मैं शॉर्ट में करता हूँ, जी एफ निकाला ना, जी एफ को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। चलो जी एफ देखो, सबसे पहले जी हम रखते हैं 1 2 3 2 3 1, ठीक है, और एफ देखो यहाँ पर 1 2 3 1 3 2, ये हो गया। अब यहाँ से देखो 1 1 पर जा रहा है और 1 2 पर जा रहा है, तो 1 2 पर चला जाएगा, है ना। 1 1 पर जा रहा है, यहाँ से देखो ना, 1 जो है किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 1 जो है 1 पे जा रहा है, और यहाँ पर देखना है कि 1 किस पे जा रहा है, 1 जो है 2 पे जा रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 जो है 2 पर चला जा रहा है। ऐसे ही देखो 2 की मैं अगर बात करूँ, तो 2 देखो यहाँ से कितने पर जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और यहाँ से देखो 3 कितने पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो 2 यहाँ से 1 पे चला जाएगा। यहाँ से देखो 3 2 पर जा रहा है ना, 3 2 पर जा रहा है, 2 जो है यहाँ से 3 पर जा रहा है, तो 3 3 पर जा रहा है, तो यहाँ से इस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये शॉर्ट तरीका है निकालने के लिए। शॉर्ट तरीका कैसे, हम पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 2 पर जा रहा है, तो 2 देखते हैं किस पर जा रहा है, 2 इसमें 3 पर जा रहा है, तो 1 3 पर चला जा रहा है। ऐसे 2 पर देखो, 2 यहाँ पे 3 पर जा रहा है ना, 2 जो है 3 पर जा रहा है, और इस वाले में देखेंगे कि 3 किस पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है, तो 2 पहला वाला और इसका लास्ट वाला, तो 2 2 पर चला जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर भी वैसे ही आ रखा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सिग्मा 1 है और एक सिग्मा 2 है, जो कि ऑर्डर 4 का है, 1 2 3 है, और देखो जो इसमें नहीं दिया ना वो सेल्फ पेयर में कहलाता है। मतलब जैसे इसमें 1 2 और 3 है जो कि S4 में बिलोंग कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर देखो 4 नहीं है, तो 1 2 3, तो 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, और 3 1 पर जा रहा है, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 सेल्फ इमेज बना रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आप लोग देखिए कि ये हमारे पास दी हुई है, सिग्मा 1 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, और 3 1 पर जा रहा है अगेन, और 4 4 पर चला जा रहा है। ऐसे ही 1 3 पर जाएगा, 3 2 पर जा रहा है, 2 4 पर जा रहा है, तो ये हमने लिख दिया, और 4 उल्टा फिर 1 पर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया। तो पीछे से मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 देखो 3 पर जा रहा है, अगर 1 3 पर जाता है तो अच्छा चलो ठीक है, देखो यहाँ से 1 अगर 3 पर जा रही है, तो हमें ये देखना है कि 3 किस पर जा रही है, 3 1 पर जा रही है, तो 1 1 पर जाएगी, यहाँ से देखो आप पता लग रहा है। ऐसे 2 4 पर जा रही है, अब 4 देखो किस पर जा रही है, 4 4 पर जा रही है, तो 2 4 पर चली जाएगी, 2 4 पर जा रही है ना, यहाँ से देख सकते हैं हम। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ 3 2 पर जा रही है, अब देखो 2 किस पर जा रही है, 2 जो है 3 पर जा रही है, तो यहाँ से जो है 3 3 पर चली जाएगी, ठीक है, 3 3 पर चली जाएगी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आगे बात करते हैं 4 देखो 1 पर जा रही है, अब देखो 1 किस पर जा रही है, 1 2 पर जा रही है, तो 4 2 पर चली जाएगी, तो 4 2 पर जा रही है आपकी। अब देखो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म में 1 1 पर जा रही है तो हम इसको इमेज नहीं लिखेंगे, 2 4 पर जा रही है और 4 2 पर जा रही है, बस इतने का इमेज लिख देंगे हम, और 3 3 सेल्फ इमेज है, तो बस इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। है ना आसान मल्टीप्लिकेशन, पीछे से हमेशा मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे देख लीजिएगा आप लोग, स्क्वायर निकालने के लिए मैंने एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक आपको जो है आपके लिए रखा है। अब उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक बार शॉर्ट ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लिखा देता हूँ ताकि आपको पहले शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें समझ में आए, क्लियर, फिर हम आगे इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक में लिखा देता हूँ, अगर हमें एफ स्क्वायर निकालना है, इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, पहला शॉर्ट ट्रिक देखिए, पहला शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहला शॉर्ट ट्रिक क्या कह रहा है कि अगर हमें एफ स्क्वायर निकालना है ना, एफ स्क्वायर निकालना है, तो हमें एक एलिमेंट स्किप करना है, स्किप 1 एलिमेंट। दूसरा, अगर हमें एफ स्क्वायर निकालनी है
एफ क्यूब निकालनी है तो स्किप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब थर्ड माला अगर हमें एफ की पावर 4 निकालनी है तो हमें स्किप 3 एलिमेंट्स। अब वो ये डिपेंड करता है ना इस पे, अब ये इस पर डिपेंड करता है। अगर f की पावर r निकालनी है, मतलब अगर r ही एलिमेंट है उसमें, तो वो हमें आइडेंटिटी दे देगा। बस सिंपल सा हमें ये सोच के चलना है। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बढ़िया वाला शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने, इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। वैसे मल्टीप्लिकेशन है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं एफ स्क्वायर निकाल रहा हूँ ना, एफ स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ इंटू एफ। अब वही मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने जस्ट समझा रखा है आपको। क्या करना है आपको एफ रखना है और एफ को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है ना। अब चलो मैं एक तो आपको पहले वैसे करवा के दिखा देता हूँ, जैसे कि f इंटू एफ निकालना। तो f हमारे पास क्या है, 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है, 4 1 पर जा रहा है, 1 2 3 4, तो 2 3 4 1 है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 2 3 4 1। मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई आपको पीछे के साइड से करनी है। तो अगर 1 2 पर जा रहा है तो 2 यहाँ से 3 पर जा रहा है, तो 1 3 पर चला जाएगा, है ना, 1 3 पर चला जाएगा। ऐसे 2 3 पर जा रहा है, यहाँ से 3 4 पर जा रहा है, तो 2 यहाँ से 4 पर चला जाएगा। 3 3 3 जो है 2 3 3 4 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है, तो 4 यहाँ पर 1 पर जा रहा है, तो 3 1 पर चला जाएगा। 4 1 पर जा रहा है और 1 2 पर जा रहा है, तो 4 यहाँ से 2 पर चला जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया। अब इसको मैं अगर वैसे साइकिल में निकालना चाहूँ तो देखो 1 जो है 3 पर जा रहा है और 3 1 पर जा रहा है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 जो है 3 पर जा रहा है ना, तो 3 को हमें लास्ट में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से 1 1 3 3 1 पर जा रहा है और 2 4 है, 4 2 पर जा रहा है, 2 4 है, 2 4 है और 4 2 पर जा रहा है। हाँ, इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया। ये तो मल्टीप्लाई है, बस सिंपल मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से हम इसको इसी सेम चीज़ को शॉर्ट ट्रिक से कैसे लेकर के आएंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई विद इन अ सेकेंड मल्टीप्लाई होगा। पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, इस मल्टीप्लाई को, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक काम करना चाहिए। अगर काम कर गया तो बढ़िया हो जाएगा। देखो ये काम करेगा भी, मैं आपको बता देता हूँ कि हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे स्क्वायर निकालनी है तो एक एलिमेंट हमें यहाँ से क्या करनी है, स्किप करनी है। कितने एलिमेंट स्किप करनी है, एक एलिमेंट स्किप करनी है। अच्छा, एक एलिमेंट स्किप करने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 मैंने ऐसे बना लिया है ना, 1 2 है ना, इस प्रकार से 3 ये हो गया, 4 यहाँ पर 4 कर लीजिएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ से देखो अब मैं अगर 1 निकाल रहा हूँ तो एक एलिमेंट स्किप करो, 1 निकाल करके एक एलिमेंट स्किप करो, 1 को पकड़ो, यहाँ पर लिखते हैं। देखो पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4। देखना कितने आसान तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 एक एलिमेंट स्किप करा, 2 को छोड़ा तो 3 आया, तो 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 में पकड़ रहा हूँ तो 2 के लिए एक एलिमेंट स्किप कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। ऐसे ही 3 को पकड़ रहा हूँ मैं, 3 के लिए एक एलिमेंट स्किप करूँगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 4 को पकड़ रहा हूँ, 4 के लिए एक एलिमेंट स्किप करूँगा तो 2 आ जाएगा। और यही चीज़ आया था अभी हमने किया था, तो ठीक है। देखो अब कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने कर लिया है। अब यहाँ पर जो है एफ क्यूब और F4 बोला था, तो एफ क्यूब और F4 थोड़ा सा आप कोशिश करिए फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक से। तो मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना कि F3 और F4 क्या आया, ठीक। आप उसको जो है कमेंट के माध्यम से बताना, मैं समझ जाऊँगा कि आपका आंसर आ रहा है और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बता दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बात करते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन की। साइक्लिक परम्यूटेशन भी एक प्रकार का परम्यूटेशन है जो साइक्लिक फॉर्म में होता है। जैसे अ परम्यूटेशन सिग्मा ऑफ अ सेट एच
is a cyclic for cyclic permutation if there exists distinct element a1 a2 a3 up to so on ak belongs to s such that कि जो सिग्मा a1 है वो a2 के बराबर हो रहा है, सिग्मा a2 है a3 के बराबर हो रहा है, सिग्मा ak माइनस 1 ak के बराबर हो रहा है और सिग्मा ak जो है वापस a1 पर जा रहा है। तो इसका साइकिल हम k साइकिल बोलते हैं ना, k एलिमेंट है तो साइकिल इसका कितना हो जाएगा, k साइकिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a1 a2 पर जा रहा है, a2 a3 पर जा रहा है, a3 a4 पर जा रहा है, ऐसे ही ak-1 जो है ak पर जा रहा है और ak वापस से a1 पर जा रहा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर समझने की हमें ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ एग्जांपल लेते हैं तो उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखो एक सेट दिया है 1 2 3, अब एक सिग्मा यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 3 4 दिया है, तो 1 सिंपल से 3 पर जा रहा है और 3 सिंपल से 4 पे जा रहा है और 4 जो है सिंपल सा 1 पे जा रहा है, बस इतना है। अब देखो 4 एलिमेंट वाला सेट है ना, तो जब 4 एलिमेंट वाला सेट है तो आप देख पा रहे हो यहाँ 1 3 और 4 ही है, तो 1 3 4 है तो 2 का सेल्फ इमेज बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो सेल्फ इमेज हम लिखते नहीं, यही फिक्स्ड होता है, उसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसपोजिशन की बात करते हैं। एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज ट्रांसपोजिशन, तो जितनी भी साइकिल होंगे, अगर 2 लेंथ वाला साइकिल होगा ना, जैसे ए बी बी सी, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4, अब जैसे ये लिख रहा हूँ मैं, 2 3 पर गया, 1 3 पर गया, 3 1 पर गया, 2 2 पर जा रहा है, 4 4 पर जा रहा है, तो दिस इज ट्रांसपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही है इसका लेंथ, इस साइकिल का लेंथ। अब डिसजॉइंट साइकिल की बात करते हैं। देखो अगर हमारे पास 2 साइकिल है C1 और C2, ये डिसजॉइंट तभी होंगे जब इनके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे कॉमन नहीं आए, मतलब 5 आ जाए उनके एलिमेंट इंटरसेक्शन करने पर। अब देखो ये इसकी बात करते हैं कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। तो इसकी डिसजॉइंटनेस निकालने के लिए F1 इंटरसेक्शन F2 निकालो। देखो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, दिस इज डिसजॉइंट है, दिस इज डिसजॉइंट। अब F1 इंटरसेक्शन F2 करते हैं तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो डज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नॉट डिसजॉइंट। क्लियर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऑड एंड इवन परम्यूटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इन decomposition of any permutation sigma is either always odd or always even according to sigma is odd or even। डिपेंड करता है सिग्मा पर कि सिग्मा अगर इवन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारा ऑड आएगा, सिग्मा अगर ऑड है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारा इवन आएगा। बस यही चीज़ बात इसमें कही गई है। ऑड परम्यूटेशन को समझ लेते हैं कि अगर सिग्मा Sn में है बी आर साइकिल, देन सिग्मा इज ऑड परम्यूटेशन इफ आर इज इवन, ठीक है। अगर ये जो आर है ना, देखो आर साइकिल, ये जो सिग्मा है ना वो आर साइकिल है, मान के चलो कि इसके अंदर आर एलिमेंट है, तो ये जो सिग्मा है इसको हम ऑड तभी कहेंगे जब इसके अंदर का जो आर एलिमेंट है ना वो हमारा इवन हो जाए, आर हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इवन हो जाए तो ऑड है वो, अगर ऑड है तो वो जो है इवन हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बताया गया, आर साइकिल। देन सिग्मा अगर इवन कब होगा, जब आर ऑड हो और सिग्मा हैज़ बिन इवन ट्रांसपोजिशन हो, मतलब ट्रांसपोजिशन ही कहेंगे अभी हम उसको। देखो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखो ऑड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम ऑड परम्यूटेशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना, एग्जांपल दे देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे मैं यहाँ पे सिग्मा ले रहा हूँ, सिग्मा है हमारे पास 1 2 3 4, कॉमन ही लगाना है, ध्यान रखना इसमें। अब यहाँ पर आर कितनी है, मैंने बताया था इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आर होंगे। आर हमारे पास कितना है, 4 है, 4 हमारे पास क्या है, इवन है। अगर इवन है तो इसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे बनेंगे, देखो 1 4 1 3 है ना, 1 3 1 2, इस प्रकार से बनेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन जो बनेगा वो 1 4 1 3 1 2, तो 3 ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ऑड परम्यूटेशन हो गए। अगर इवन है तो ऑड ट्रांसपोजिशन बनता है, R-1 ट्रांसपोजिशन बनता है, ये मैंने ट्रांसपोजिशन के उसमें दिखा है। तो यहाँ पर देखो इवन है तो ये ऑड बन रहा है। अगर यहाँ पर अब दूसरी बारी देखते हैं, हमें ट्रांसपोजिशन देखना है, कहने का मतलब
यहाँ पर भी देखो ये इवन ट्रांसपोजिशन होगा जब आर हमारा क्या हो जाए, सिग्मा इज इवन कब होगा, जब आर हमारा ऑड होता है। ठीक है, इसको देखिए, ये सिग्मा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7 है। चलो ठीक है, 7 है। ठीक है, 7। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो आर है ना हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 नहीं है इसमें, चलो इसमें ना थोड़ा हटा देते, कुछ हटा देते, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना, तो गलत हो जाएगा इससे। ठीक है, 5 हो रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर आर कितनी है, 5 है, तो 5 है तो इसका मतलब ऑड है, ऑड है। अब ट्रांसपोजिशन देखते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 5 एक बन जाएगा, 1 5, 1 4 एक बन जाएगा, 1 3 एक बन जाएगा, और 1 2 एक बन जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन बन रहे हैं। लेंथ, साइकिल का लेंथ जो है कितना है, 2 है, तो 1 2 3 4, तो ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या है, सिग्मा है इवन ट्रांसपोजिशन, तो इवन ट्रांसपोजिशन है, तो ये इवन परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें शॉर्टली चेक भी करनी होती है। द परम्यूटेशन ग्रुप एशन एग्जैक्टली हाफ आर इवन एंड हाफ आर ऑड। तो इसमें देखो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि जो भी परम्यूटेशन ग्रुप होते हैं ना एशन में, वो एग्जैक्टली आधा उसमें तो इवन होता है, आधा उसमें ऑड होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। S3 ले रहा हूँ मैं, S3 में 6 एलिमेंट होते हैं, आपको पता ही है 6 कौन कौन से होते हैं। आइडेंटिटी होता है, 2 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, है ना, 1 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है 1 3 2 हो जाएगा। ये सब के सब हमारे क्या है, परम्यूटेशंस है ना, ग्रुप है परम्यूटेशन की। तो यहाँ से अब अगर देखेंगे तो जो ऑड है और इवन को हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो इवन साइकिल देख लेते हैं और फिर ऑड देखेंगे हम। इवन की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या क्या इवन है इसके अंदर। जो हमारे पास आइडेंटिटी होता है ना वो इवन में कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना। और इसमें देखो ये हमारे पास 3 है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमारे पास जो है 2 क्या बन जाएंगे, इसमें हमारे 2 ट्रांसपोजिशन बनेगा, 2 हमारे पास क्या है, इवन है, तो ये भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है और यहाँ पर 1 3 2 आ रहा है, ये सारे के सारे इवन परम्यूटेशन हो जाएंगे। बात करते हैं ऑड की, तो ये सब के सब हमारे ऑड परम्यूटेशंस है कि नहीं, ऑड परम्यूटेशंस है ये, तो ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। मतलब 2 3 1 3 1 2 ये सब ऑड परम्यूटेशंस है। तो आधा आप देख पा रहे हो 3 इसमें है और 3 हमारे पास इसमें है, तो आधा ऑड होगा हमेशा के लिए और आधा इवन होगा। अगर एक परम्यूटेशन ग्रुप है तो आधा इवन परम्यूटेशन होगा और आधा ऑड परम्यूटेशन होगा। क्लियर है। अब ना यहाँ पर इन्वर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन निकालते हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन का इन्वर्स निकालते हैं। देखो साइक्लिक परम्यूटेशन का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। साइक्लिक परम्यूटेशन का देखो इन्वर्स वही होता है ना, इन्वर्स वही होता है जब हम किसी भी नंबर को अगर इन्वर्स के साथ ऑपरेट करवा देते हैं तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में वो जो है वापस से हमें क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। बस सिंपल सा यहाँ पर हमें वही समझनी है, क्योंकि ग्रुप होता है तो ऑब्वियसली बात है ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। द इन्वर्स ऑफ अ परम्यूटेशन एफ इज द परम्यूटेशन एफ इन्वर्स दैट अंडर्स द एक्शन ऑफ एस फॉर्मली। एफ इन्वर्स ऑपरेशन अगर एफ से मैं करता हूँ या फिर एफ ऑपरेट एफ इन्वर्स से करता हूँ तो वो ई के बराबर आ जाता है। वेयर इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन लीव्स एवरी एलिमेंट फिक्स्ड। ठीक, आपको बताया मैंने अभी आइडेंटिटी परम्यूटेशन के बारे में। चलो उसके ना कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो फॉर अ सिंगल साइकिल, अगर एक सिंगल साइकिल है 1 2 पे जा रहा है, 2 इस पर 3 पर जा रहा है और ऐसे के पर जा रहा है, तो इन्वर्स की मैं अगर बात करूँ ना तो देखो 1 जो है A1 जो है अगर A2 पर जा रहा है ना तो A2 A1 पर जा रहा है वापस। इस प्रकार से उल्टा कर देते हैं बस सिंपल सा। यहाँ पर आप समझ लो कि A1 A2 पर जा रहा है, ऐसे ही A के A1 पर जाएगा, A1 A के पर जा रहा है और ऐसे A2 A1 पर जा रहा है, मतलब उल्टा कर देंगे हम। ठीक है ना, उल्टा कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो इसको बनाते हैं 1 2 3 4 है, तो यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा ना कलर चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि विजिबिलिटी सही नहीं लग रही है मुझे। यहाँ पर करते हैं, ये है 1 2 3 4 है। अब 1 देखो 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 4 पर जा रहा है और 4 वापस से 1 पर जा रहा है। तो अब हमको ना यहाँ पर इन्वर्स निकालनी है।
इन्वर्स निकालने का मतलब यही हो गया कि अगर 1 2 पर जा रहा है तो 2 जो है हमेशा के लिए 1 पर ही जाएगा, ठीक है, 2 1 पर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 3 पर भेजूँ तो 3 जो है 2 पर जाएगा। ऐसे ही जो है 3 4 पर भेजूँ तो 4 जो है 3 पर जाएगा। और ऐसे ही जो है 4 1 पर जा रही है तो 1 जो है 4 पर जाएगी। बस इतना है हमें ध्यान रखना। अब इसको हम थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। 1 4 पर जा रही है, 2 जो है 1 पर जा रही है, 3 जो है 2 पर जा रही है। मैंने बताया था ना इक्वल परम्यूटेशन इमेज सेम होना चाहिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि 3 जो है 2 पर जानी चाहिए और 4 जो है 3 पर जानी चाहिए। बस ये हो गया। अब यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, 1 4 3 2 निकाल सकते हैं। 1 4 पर जा रहा है, 4 जो है 3 पर जा रही है, 3 जो है 2 पर जा रही है, 2 वापस से 1 पर जा रही है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इसके साइकिल हमारे पास क्या है, इवन है, तो ऑड परम्यूटेशन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी चीज़ें बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। हमने परम्यूटेशन ग्रुप को बेसिकली इस वीडियो में मेनली हमने सीखा है। क्वेश्चंस हमने साइक्लिक ग्रुप का किया है, लेकिन ग्रुप हमने परम्यूटेशन सीखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सीख लीजिए। जितना भी चीज़ें मैंने बताया है मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ नोट फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है। मेरे चैनल में सारे के सारे वीडियोस आपको पब्लिक मिलेगा, कोई वीडियो प्राइवेट नहीं मिलेगा। सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और साथ साथ अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।